Hello class. Now we will start chapter 6 in SST. Chapter 6 है फूड. फूड मीन्स क्या होता है? भोजन, है ना. खाना जो हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फूड. इंट्रोडक्शन, है ना. क्या परिचय इसका? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, its sources and types, and also the time of eating food. In this chapter, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? We will learn about the importance of food. फूड के महत्व के बारे में जानेंगे. फूड का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे. Its sources, यह कहां से आता है. And types, और ये कितने प्रकार का होता है. And also the time of eating food, और फूड लेने का क्या टाइम होता है ना. खाना खाने का टाइम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव. ऑल ऑफ अस, हम सभी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. ठीक है. भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते. इट इज आवर बेसिक नीड. यह हमारा मूल आवश्यकता है ना. यह हमारे मूल आवश्यकता है. इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम लोग भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं. अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे. फूड हेल्प्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फूड हेल्प्स अस, फूड हमें क्या मदद करता है? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने में मदद करता है. हम खाना खाते हैं, है ना, उससे हमें ताकत मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. यह हमें खेलने और काम करने के लिए ताकत देता है. कौन? भोजन. इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रोंग. यह हमारे हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. कौन? फूड. सो वी शुड टेक फूड फुल ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स एटसेट्रा. सो वी शुड टेक फूड, इसीलिए हमें भोजन लेनी चाहिए, है ना. हमें खाना खाना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, विटामिन मिल सके, मिनरल मिल सके और फैट्स भी मिल सके. ठीक है. और इसी से हमारे शरीर को ताकत मिलती है. ठीक है. द क्वांटिटी ऑफ फूड विच वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट. द क्वांटिटी ऑफ फूड, जितना भोजन हम लोग एक समय में खाते हैं. वी ईट डेली, और फिर पूरे दिन में जिस समय पर हम लोग भोजन जितना मात्रा में लेते हैं उसे हम डाइट कहते हैं. ठीक है. वी नीड फूड टू ग्रो. हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि के लिए, है ना. हमें बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. भोजन करेंगे तभी हम बड़े होंगे. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? प्लांट से और एनिमल से, है ना. पौधों से और जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है. एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड. एनिमल को भी फूड का जरूरत होता है ना. जानवर भी खाना खाते हैं. काउज, हॉर्सेस एटसेट्रा ईट ग्रास. काउज, हॉर्सेस, ये सब क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं ना, घास खाते हैं. बर्ड्स ईट ग्रेन्स. चिड़िया दाना खाती है. लायंस एंड टाइगर्स ईट फ्लेश. और लायन और टाइगर क्या खाते हैं? मांस खाते हैं. ठीक है. प्लांट्स गिव अस ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स हमें क्या क्या देता है? ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वे हमें अनाज, दालें, सब्जियां और फल देते हैं. एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट. और एनिमल हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं, अंडे देते हैं,
मछली देते हैं और मांस देते हैं। ठीक है। पीपल हु ईट ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। पीपल, लोग जो ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। जो लोग पौधों से प्राप्त वस्तुओं को खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं, है ना। ठीक है। पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और वैसे लोग जो मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, है ना, उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। वेजिटेरियन जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है। फूड लाइक मिल्क, एग, दाल एंड फिश हेल्प अस टू ग्रो। भोजन जैसे मिल्क, एग, दाल एंड फिश, और जो फिश है वो हमें बढ़ने में मदद करते हैं ना, वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। फूड लाइक चपाती, राइस, ब्रेड एंड बटर गिव अस एनर्जी। और भोजन जैसे कि रोटी, चावल, ब्रेड, बटर, ये सब हमें एनर्जी देता है, यानी कि हमें ताकत देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। फ्रेश फूड इज गुड फॉर हेल्थ। फ्रेश फूड, ताजा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। एवरी डे यानी प्रतिदिन हमें कितना पानी पीना चाहिए? 6 से 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। ठीक है। मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड। मिल्क को पूर्ण भोजन माना जाता है ना। दूध जो होता है उसको कंप्लीट फूड हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट। सुबह के समय में हम लोग नाश्ता लेते हैं ना। सुबह के समय जो हम लोग भोजन करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है। इन द आफ्टरनून वी हैव लंच। और जब आफ्टरनून में जब हम खाना खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लंच। दोपहर का खाना को लंच बोलते हैं। एट नाइट वी हैव डिनर। और फिर रात में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर। ठीक है। यानी मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं, और रात को जो खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। ठीक है। द फूड प्रोडक्ट्स विच आर रिच इन फैट्स आर बटर, मिल्क एंड घी। फूड प्रोडक्ट्स है ना, जो भोजन है जिसमें अधिक मात्रा में फैट होता है वो कौन कौन से भोजन होते हैं? बटर, मिल्क एंड घी। बटर, मिल्क और घी में फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन मिनरल। और हरी सब्जियों और ताजे फल में कौन सा विटामिन होता है? उसमें मिनरल होता है ना, हमें अधिक मात्रा में खनिज लवण मिलता है। दे हेल्प अस टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वे हमें कैसे रखने में मदद करते हैं? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें स्वस्थ रखते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। द फूड प्रोडक्ट्स रिच इन प्रोटीन आर मिल्क, पल्सेस, फिश, एग एंड बटर। इन भोजन में जैसे मिल्क, पल्सेस, फिश, एग और बटर में उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है। ये खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ऑल्सो फुल ऑफ विटामिन्स। वेजिटेबल्स का जो लीफ होता है, वेजिटेबल की पत्तियां जो होती है, उसमें अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। राइस, पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, सुगर केन एंड नट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। और किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? राइस, पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, सुगर केन और नट। ये सब खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, है ना। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी ऑल्सो। दे हेल्प टू ग्रो, ये हमें
बढ़ने में सहायता करते हैं और हमें एनर्जी भी देते हैं, यानी हमें काम करने के लिए ताकत भी देते हैं। समझ में आया? वी शुड नॉट ईट स्टेबल फूड। हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट ईट स्टेबल फूड मीन्स हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए, हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। स्टेबल फूड मेक अस इल। अगर स्टेबल फूड हम लेते हैं तो हम उससे बीमार पड़ जाएंगे, है ना। बासी खाना हमें बीमार कर सकता है, इसीलिए हमें ताजी भोजन करना चाहिए। आगे समझ में? अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप करेंगे, उन्हें अपने कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। ओके।